नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी एक ऐसे आदमखोर गांव की है जहां पर बाहर से आने वाली औरतों को किडनैप करके उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, जिससे उनसे मिल्क प्रोड्यूस करवाया जा सके। अब ये गांव वाले ऐसा क्यों करते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहां लड़के का नाम एली और लड़की का नाम नोहरा होता है और ये दोनों वेकेशन मनाने कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन तभी नोहरा वॉशरूम जाने के लिए एली से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अब चलते चलते एली एक रेस्टोरेंट के पास अपनी कार रोकता है और जब ये लोग रेस्टोरेंट के पास जाकर देखते हैं तो वो रेस्टोरेंट बंद हो जाता है और ये इलाका भी एकदम सुनसान होता है। अब क्योंकि नोहरा को वॉशरूम जाना था, इसीलिए वो रेस्टोरेंट के पीछे जाकर कोई जगह तलाश करने लगती है और तभी नोहरा को एक मोबाइल और एक वॉलेट मिलता है। लेकिन वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती और वहीं पर बैठकर टॉयलेट करने लगती है और उसके जस्ट थोड़ी ही दूर पर एक कंकाल पड़ा होता है, यानी कि ये जगह, ये गांव एक कैनिबल का होता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद इन दोनों को एक बुढ़ी औरत मिलती है जिसकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो एली से मदद मांगती है। अब उस बुढ़ी औरत की मदद करने के लिए एली अपनी कार से बाहर निकल जाता है। इसके बाद नोरा जब उस बुढ़ी औरत से बात करती है तो वो नोरा से काफ़ी बदतमीजी से बात करती है। अब उसकी बातें सुनकर नोरा को काफ़ी गुस्सा आता है और वो एली को यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसीलिए ये दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद इन दोनों को भूख लग जाती है, इसीलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और एली वहाँ के वेटर से 2 बर्गर लाने के लिए कहता है। अब कुछ देर के बाद वेटर उनके लिए बर्गर लेकर आती है। अब जैसे ही ये लोग बर्गर खाते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अजीब होता है, इसीलिए एली नोहरा से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी एक लड़का नोहरा को रोककर कहता है कि ये गांव काफ़ी खतरनाक है और इसीलिए तुम लोगों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन एली उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और नोहरा के साथ यहाँ से निकल जाता है और तभी रास्ते में नोहरा एली से कहती है कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस जाना चाहिए। लेकिन एली उससे कहता है कि यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और इसके बाद ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और एली वहाँ के ओनर के पास जाकर पूछता है कि इधर के रात में रुकने का जगह है या नहीं। अब गैस स्टेशन का मालिक एली से कहता है कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक कैबिन है जहाँ पर तुम्हें रहने के लिए जगह मिल सकता है। इसके बाद ये दोनों उसी कैबिन की तरफ निकल जाते हैं और फाइनली कुछ देर के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब उन गाड़ियों को देखकर इन लोगों को लगता है कि यहाँ तो पहले से काफी सारे लोग हैं और ये सोचकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। लेकिन बाहर इन लोगों को कोई नहीं दिखता, इसीलिए ये लोग कैबिन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अंदर जाने पर भी इन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता और कैबिन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होता है। और तभी यहाँ पर कैबिन का ओनर आ जाता है जिसका चेहरा काफ़ी अजीब होता है। यहाँ पे वो बंदा इन लोगों से कहता है कि मैं अकेला ही इस जगह को संभाल रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ का ज़्यादा नहीं कर पाता। अब फाइनली इन दोनों को वो एक रूम देकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग देखते हैं जहाँ पर इसके पास वाले बेड में काफ़ी खून लगा होता है और इसका मतलब साफ था कि यहाँ पे कुछ तो गलत हुआ है। अब रात में जब ये दोनों सो जाते हैं तभी हम देखते हैं कि इन दोनों की बेड के नीचे एक बंदा होता है और इन दोनों के सोते ही वो बाहर आता है, जिसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ होता है। इसके बाद यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम नोरा को देखते हैं जो कि एक पिंजरे में कैद होती है और तभी यहाँ पर वही आदमी आता है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। अब यहाँ पे नोरा उसे देखते ही डर के चिल्लाने लगती है, लेकिन वो आदमी नोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो काफ़ी अजीब तरीके से बंधी होती है। यहीं पे एक औरत होती है और उसने भी अपने चेहरे पर उसी तरह का मास्क लगा रखा था। यहाँ पे ये लेडी एक इंजेक्शन को तैयार करने लगता है जिसमें सीमन होता है और वो इंजेक्शन नोरा को लगाती है ताकि नोरा प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद नोरा के पास 2 और आदमी आते हैं और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगते हैं और नोरा को एक गोदाम में बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो वो भी एक पिंजरे में ही बंद होता है और यहाँ पे उसके आसपास ऐसा ही बहुत सारे लोग होते हैं जिसे पिंजरे में ऐसा ही बंद करके रखा गया था। और तभी यहाँ पे कुछ आदमी आते हैं जिनके हाथों में हथौड़े होते हैं और तभी उन हथौड़ों से एक आदमी के सर पर वार करते हैं जिससे उस आदमी की मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद वो लोग उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाने लगते हैं ताकि वो लोग उसके बॉडी पार्ट्स को अलग करके कस्टमर को सर्व कर सकें। और इसके बाद हमें कैनिबल लोगों की लीडर को दिखाया जाता है जिसने अपने पूरे बॉडी में ब्लैक कलर की प्लास्टिक पहनी होती है। यहाँ पे वो एक आदमी से मिलकर उसे कुछ पैसे देता है। दरअसल वो आदमी ने बॉडी सप्लाई किया था।
इसके बाद वो उस कैबिन के आदमी के पास जाता है जिसका काम लोगों को फंसाकर यहाँ पे लाने का होता है। और इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे ये लोग इंसानों का मांस कस्टमर को बेचा करते हैं। और इसके बाद हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बंद होती हैं। वहीं इनमें से कई सारी ऐसी भी महिला होती हैं जो प्रेग्नेंट होने के बाद बच्चे भी पैदा कर चुकी थी, इसीलिए ये लोग उन महिलाओं से दूध निकालने लगते हैं। दरअसल ये लोग अपने कस्टमर को दूध भी बेचा करते थे। अब यहाँ पे सारे औरतों का दूध मशीनों से निकालकर सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर वही गैस स्टेशन का मालिक आता है जिसका नाम एंड्रयू होता है। यहाँ पे वो थोड़ा सा दूध लेकर एक लड़की को वो उसे पीने के लिए कहता है, जिससे वो लड़की उस पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उसे गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है, जिसे सुनकर एंड्रयू को काफ़ी गुस्सा आता है और इसी गुस्से में आकर वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब उस लड़की के मौत की खबर जैसे ही यहाँ के मालिक के पास जाती है तो वो तुरंत ही अपने आदमियों को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ ये सब देखकर वो समझ जाता है कि सब कुछ एंड्रयू ने किया है, इसीलिए वो अपने आदमियों से एंड्रयू को तलाश करके लाने के लिए कहता है। दरअसल एंड्रयू ने एक ऐसी लड़की को जान से मार दिया है जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सकते थे। इसके बाद हम नोरा को देखते हैं जो उसी गोदाम में अभी तक बंद होती है। यहाँ पे वो एक लड़की को देखती है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। यहाँ पे वो उससे बातें करने की कोशिश करती है। अब नोरा को उससे बातें करके पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पे काफ़ी सालों से फंसी है। अब नोरा उससे कहती है कि तुम यहाँ पे इतने सालों से हो तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तुम्हें ज़रूर पता होगा, जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर नोरा और भी ज़्यादा डर जाती है और तभी उसकी नज़र एक और लड़की पे पड़ती है जिसे कुछ ही दिनों पहले किडनैप करके यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे ये लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, लेकिन नोरा इसे हिम्मत देती है कि वो इसे यहाँ से ज़रूर बाहर निकालेगी। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जिसे कैनिबल लोग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पे ये लोग एंड्रयू से पूछते हैं कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा, जिसे सुनकर एंड्रयू यहाँ पे रोने लगता है और कहती है कि वो लड़की उसे गालियाँ दे रही थी और इसी गुस्से में आके मैं ना उस लड़की को जानता हूँ। अब ये लोग एंड्रयू को एक सज़ा देते हैं जिसमें अब से उसे सारे कैदियों को खाना देना था। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उस लड़की के पास जाते हैं जिससे नोरा यहाँ से भागने का रास्ता पूछ रही थी। इसके बाद ये लोग उस लड़की को यहाँ से ले जाते हैं, जिसे देखकर नोरा और भी ज़्यादा डर जाती है और तभी उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे देखकर नोरा और भी ज़्यादा डरने लगती है। लेकिन ये तो एली होता है। दरअसल एली किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पे आया होता है और वो नोरा को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इन दोनों को यहाँ से बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता, इसीलिए ये दोनों एक चर्च में चले जाते हैं। अब चर्च में जाने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि एक जानवर को ही अपना भगवान मानते हैं और ये लोग इंसानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे इंसान जानवरों के साथ किया करता है। और तभी यहाँ पे एक आदमी आता है जिसे देखकर ये दोनों यहीं पे छिप जाता है, लेकिन तभी वो आदमी इन दोनों को देख लेता है और चर्च में लगी घंटी को बजा देता है, जिसकी आवाज़ें सुनकर सारे कैनिबल इनका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद एली का पैर किसी चीज़ में फंस जाता है, इसीलिए वो नोरा को अकेले ही यहाँ से भागने के लिए कहता है। और तभी यहाँ पे कैनिबल्स आ जाते हैं और वो एक बड़ा सा पत्थर लेकर एली के सर पर मार देते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब भागते हुए नोरा एक जगह पे जाती है जहाँ पे एक आदमी पिंजरे में बंद होता है। अब उसे देखकर उसके पास जाती है और उसे यहाँ से भागने का रास्ता पूछने लगती है। वो आदमी कहता है कि यहाँ से भागने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर तुम इन लोगों के बस की चाबी हासिल कर लेती हो तो यहाँ से तुम भाग सकती हो। और इन लोगों की बस की चाबी इनके घर के विंडो के पास रखी हुई होती है। इसके बाद नोरा एक आदमी के पास जाती है जो कि डिलीवरी को ले रहा होता है और तभी एक कुल्हाड़ी से वो उसके सर पर हमला कर देती है। इसके बाद नोरा उस गाड़ी लेकर उस जगह पे पहुंचती है जहां पे ये लोग उस नई लड़की को किडनैप करके लाए थे। इसके बाद नोरा उस लड़की को वहां से बाहर निकालकर अपने साथ ले जाने लगती है और इसके बाद नोरा उस घर के पास पहुंचती है जिस घर के विंडो के पास बस की चाबी रखी हुई होती है। इसके बाद नोरा बस की चाबी उठा लेती है और ये दोनों लड़कियां उसी बस के अंदर चली जाती हैं। इसके बाद नोरा बस को स्टार्ट करती है और वो स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर नोरा काफी खुश हो जाती है और वो लड़की को भी बताती है। लेकिन वो लड़की यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और तभी जैसे ही नोरा पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर उसी बस में बहुत सारे आदमखोर लोग बैठे होते हैं और इसके बाद ये कैनिबल्स इन दोनों लड़कियों को जान से मार देते हैं और इन्हें ही अपना डिनर बना लेते हैं और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में नोरा की हिम्मत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को और उस लड़की को भी बचा लेगी, लेकिन अंततः वो दोनों लड़कियां भी मारी जाती हैं। वेल गाइज, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी कहना हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।